नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। देश भर में हम देख रहे हैं कि कैसे हमारे खिलाड़ी खेलते-खेलते अचानक से गिर जा रहे हैं, उनको हार्ट अटैक आ गया, उनकी मौत हो गई। ऐसे किस्से आप बहुत सुन रहे होंगे और अमूमन पिछले दिनों राजस्थान से जैसे कोटा में एक वेट लिफ्टर लड़की 17 साल की महज़ वेट लिफ्टिंग करते-करते अचानक से गिरी, मौत हो गई। कुछ और मामले वुशु खिलाड़ी जो चंडीगढ़ में गए थे खेलने के लिए, राजस्थान के ही थे, राजस्थान विश्वविद्यालय के खिलाड़ी और 21 साल की उनकी उम्र थी मोहित, और वे खेलते-खेलते अचानक से गिरे और उनकी मौत हो गई। पता चला कि हार्ट अटैक आया था। हम सबके मन में ये सवाल बहुत तेज़ी के साथ उठ रहे हैं कि आखिरकार कम उम्र के लड़के लड़कियों में भी हार्ट अटैक की संभावनाएं इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, क्यों इस तरह से हार्ट अटैक आ रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी को अपने हृदय को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, अपने हृदय को, अपने हार्ट को कैसे स्वस्थ रखें। ये तमाम सवाल जिनको लेकर के आज हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट में। और हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं डॉक्टर मनोज कुमार जी, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं जाने माने देश के। बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। और आप तो देख ही रहे होंगे कि कैसे लगातार इन दिनों एक के बाद एक घटनाएं ऐसी हमारे सामने आ रही हैं कि कम उम्र के लड़के लड़कियों में भी हार्ट अटैक आ रहा है, उनकी मौत हो जा रही है। ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझना होगा कि लैंडस्केप जो है हार्ट डिजीज़ का, हार्ट अटैक का, वो चेंज हो रहा है। ये अब बुढ़ापे की बीमारी रह नहीं गई है। आप देखे होंगे, कई रिपोर्ट्स आप देखते होंगे, बाहर से सुंदर और सुडौल दिखने वाले लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। आपने सही कहा कि वेट लिफ्टर हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, रनर्स हैं, कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में भाग लेने वाले लोग हैं, उनको भी हार्ट अटैक हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे देश में हार्ट अटैक आनुवंशिक तौर पे ज़्यादा हो रहा है। जी। हम जेनेटिकली मोर प्रीडिस्पोज्ड हैं हार्ट डिजीज़ के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप पश्चिमी देशों से तुलना करेंगे तो हमारे यहाँ हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ जो है 10 साल पहले होती है और बड़ी सीवियर फॉर्म में होती है। और अधिकांश में ये देखा गया है कि पहला प्रेजेंटेशन ही हार्ट अटैक होता है। जबकि आप बाहर के लोगों को देखेंगे कि एंजाइना, चलने से छाती भारी होती है, रुकने से ठीक हो जाता है, ये कॉमन प्रेजेंटेशन होता है। खास करके आपने देखा होगा कि आज के युवा जो हैं वो सेडेंट्री हो गए हैं, शिथिल जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल में काफ़ी चेंजेज आए हैं, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, स्टूडेंट्स को पढ़ने का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स हैं उनका इतना प्रेशर होता है। तो स्ट्रेस भी एक डेफिनेटली एक नया रिस्क फैक्टर बना है। तनाव। जो मेजर रिस्क फैक्टर थे, जैसे शुगर की बीमारी थी, डायबिटीज़ था, हाई ब्लड प्रेशर था, स्मोकिंग थी, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल था, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री थी, ये तो थी ही। साथ में स्ट्रेस एक नया रिस्क फैक्टर जुड़ा है जो कि 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ाता है आपको हार्ट अटैक होने की संभावना। जी। एक हम जिक्र कर रहे थे कि पूरे देश को अगर हम देखें तो ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हार्ट अटैक के मामले बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गए हैं। बाकी दुनिया के देशों की बात करें उसमें उसमें भी क्या वजह है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, अगर आप अपना ही डेटा देखें, 2009 से जी। 2016 के बीच में हमारे देश में हार्ट के केसेज और स्ट्रोक के केसेज 3 गुना हो गए हैं। खास करके आपने कोविड के बाद देखा होगा कि कोविड जो थी बेसिकली एक कोविड निमोनिया था, लंग्स की बीमारी थी, जी। बट इसने आपके ब्लड वेसल्स को बिल्कुल छील दिया, इन्फ्लेम्ड कर दिया। तो कोगुलेशंस जो है, जो थक्के बनने की प्रक्रिया है, वो कोविड में काफ़ी एग्रेसिव हो गई। तो जी। इससे क्या हुआ कि हम लोगों को यहाँ तो पहले से हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा हो रहे थे। कोविड जो है कॉफिन में समझिए आखिरी नेल का काम किया। तो पोस्ट कोविड आपने देखा होगा कि अचानक काफ़ी, इवन जिनको माइल्ड कोविड हुआ है उनको भी हार्ट अटैक के केसेस बढ़ गए हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि कोविड का भी एक मेन योगदान रहा है, हम यूँ कहें कि इसकी वजह से भी ज़्यादा केसेस बढ़े हैं हार्ट अटैक के? हाँ, पिछले 3 साल में जो कोविड का जो इफेक्ट देखने को मिला है, तो कोविड जो है वैस्कुलाइटिस या कहिए कि ब्लड वेसल्स जो है, जनरली आप देखते हैं कि नसों में जब खून चलता है तो वो क्लॉट नहीं होता है, बट जी। अगर उसकी लाइनिंग को वो डैमेज कर दिया जाए तो वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है। इसी तरह से जो कोगुलेशन फैक्टर हैं वो भी पोस्ट कोविड के बाद जो है वो जो प्रोफाइल है वो चेंज हुई है। तो थक्के बनने की प्रक्रिया जो है कोविड के बाद ज़्यादा हो गई है और पोस्ट कोविड ये बड़ा परसिस्ट कर रहा है। हमें लग रहा था कि ये 1 साल के बाद ये कम हो जाएगा, लेकिन जिनको सीवियर कोविड हुआ, जिनको माइल्ड कोविड हुआ, उन दोनों में ये संभावना बढ़ी हुई है।
तो अभी आप ज़िक्र कर रहे थे, तो हम तो ये सोचते थे कि खिलाड़ी या एक्सरसाइज करने वाले लोग सबसे ज़्यादा सेफ़ हैं, सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। लेकिन अगर उनमें ही हार्ट अटैक की संभावनाएँ इस तरह से बढ़ जाएँ और इतने केसेस इनसे रिलेटेड ही हमारे सामने आ जाएँ, तो क्या सोचें हम या कैसे देखें कि देखिए, कैसे? मैंने मुझे आपको बताया कि जी, बाहर से सुंदर सुडौल देखना आपके स्वस्थ शरीर का परिचायक नहीं है। जी, आपकी बायोकेमिस्ट्री क्या है, खास करके देखिए, नो डाउट शिथिल जीवन शैली एक रिस्क फैक्टर है। अगर आप कुर्सी पे बैठे हुए सारा काम करते हैं, रिमोट से काम करते हैं, तो आपको सेडेंट्री लाइफ स्टाइल एक प्रूवन रिस्क फैक्टर है। जी, इसी तरह से ओवर इंडल्जेंस अगर आपकी एक्सरसाइज में है, आप जाके जिम में बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं, आप बहुत ज़्यादा भागते हैं, तो भी ये समझने की बात ये है, आम दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हार्ट अटैक सडनली क्यों होता है। क्योंकि दिल को सप्लाई करने वाली जो धमनियां हैं या जो नसें हैं, उसके दीवालों पे चर्बी जमी हुई होती है। वो किसी भी वजह से, इन्फ्लामेशन से, स्ट्रेस से वो फटता है, ब्लड के साथ मिक्स होके वहाँ पे क्लॉट बना देता है। इससे क्या है कि आगे की सप्लाई, जो हार्ट मसल्स की जो सप्लाई है, वो बिल्कुल रुक जाती है। जी। जब 100% ये ब्लॉक्ड होता है तो हार्ट अटैक होता है। प्रिवेलेंस की अगर हम अपने कंट्री में बात करें, तो जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनको 11% चांस होता है हार्ट अटैक आने का, और जिनको डायबिटीज़ है उनको करीब करीब 22%, डबल हो जाता है। अगर आप यूएस में देखें तो ये 2.5% है प्रिवेलेंस। जी। तो समझिए 10 टाइम्स हायर रिस्क पे हम लोग बैठे हुए हैं। क्या जीवन शैली की अगर आप बात कर रहे थे, हमारी दिनचर्या की बात कर रहे थे, तो उसका भी कोई इम्पैक्ट आता है कि युवा देर रात तक जागते हैं, टाइम पर सोते नहीं हैं, टाइम पर उठते नहीं हैं, या एक तनाव उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चैंपियंस को ये लग रहा है कि भाई मुझे तो जीतना ही जीतना है, ये एक प्रेशर हो गया है, किसी भी तरह का प्रेशर। बिल्कुल, जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो प्रेशर है, जो स्ट्रेस है, जी, देखिए क्रॉनिक स्ट्रेस एक रिस्क फैक्टर है, और ये उतना ही बड़ा रिस्क फैक्टर है जितना कि डायबिटीज़ है। 2 से 3 गुना ये रिस्क बढ़ाता है। उसी तरह से आपने जो बात कही, स्लीप डिप्राइवेशन, अगर आप ढंग से सोते नहीं हैं, अच्छी नींद आप 6 से 8 घंटे की नहीं लेते हैं, तो आपको चांस है कि हार्ट अटैक होने की संभावना 2 गुना से 3 गुना ज़्यादा है। तो ये सब छोटी चीज़ें हैं, लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आज 4 घंटे सो के काम चला लिया, आज 2 घंटे सो के काम चला लिया, बट स्लीप डिप्राइवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेटिव रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए। तो अब हमारी दिनचर्या की आदतों की बात चली है, तो डॉक्टर साहब क्या आप हमें बताएंगे कि अ, कैसी दिनचर्या हमारी होनी चाहिए जिससे हमारा हृदय कम से कम हार्ट स्वस्थ रहे? हाँ, ये देखिए, इस पे बहुत जगह काम करने की ज़रूरत है। एक तो है कि आप फिज़िकली एक्टिव रहें। जी, डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेशन है कि कम से कम 150 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज आप हफ्ते में करें। मतलब करीब करीब 30 मिनट से लेकर 45 मिनट का ब्रिस्क वॉकिंग आप रोज़ करें। जी, ये फिजिकल एक्टिविटी आपको रिक्वायर्ड है। खाने पीने में आप ध्यान रखें। देखिए, जितना प्रोसेस्ड फूड है वो खतरनाक है। वाइल जो है, इवन जीरो कोलेस्ट्रॉल वाला भी जो है, वो भी आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है। जी, तो आपको वाइल कंजम्पशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, जंक फूड पे कंट्रोल करना पड़ेगा, प्रोसेस्ड फूड पे की खपत कम होनी चाहिए। आउटसाइड डाइनिंग जो अभी एक नया चल गया है चलन, कि हर लोग बाहर खाने जाते हैं, तो वो उसको अवॉइड करना पड़ेगा। घर में बने हुए आप ताज़ा भोजन करें, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रखें, हरी पत्तियों की सब्जियां हैं, फल हैं, इनका सेवन की जो है मात्रा, इसको बढ़ाएं। ड्राई फ्रूट्स में अखरोट और अगर बादाम की बात करें तो बहुत अच्छा है। ऑयल कंजम्पशन को कम करें और टेबल सॉल्ट को अवॉइड करें, क्योंकि अच्छा, टेबल सॉल्ट अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है, और हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत ही स्ट्रांग रिस्क फैक्टर है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के लिए। स्मोकिंग और अल्कोहल को बिल्कुल नो कहना है। देखिए, यंग पेशेंट जिनको हार्ट अटैक होता है उसमें स्मोकिंग बहुत स्ट्रांग रिस्क फैक्टर है, और हमने अपनी स्टडी करी है, उसमें हमने देखा कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को जिनको हार्ट अटैक हुआ, उसमें जी, हमने ये देखा कि उसमें से 85% लोग जो थे वो स्मोकर थे, क्योंकि स्मोकिंग करने से आपका ब्लड ज़्यादा विस्कस होता है, चिपचिपा होता है, और ब्लड क्लॉट बनाने की संभावना बढ़ जाती है। एक खान पान की बात तो हो ही गई, बेसिकली कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अक्सर अब अगर इस उम्र में हम देखें तो लोगों की आप ठीक कर रहे थे कि इस तरह की गतिविधियां बढ़ी है कि जैसे बाहर तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, जी। तो वो बार बार तला तला हुआ एक ही तेल में तल रहे हैं,
वो भी क्या आपके हार्ट को नुकसान पहुंचा देता है? कचौड़ी, बिल्कुल समोसे, इस तरह की बिल्कुल। चीज़ें? आप अगर एक ही कढ़ाई में तेल को बहुत देर तक गर्म करते हैं तो वो जो इवन जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। जी। तो इवन इंडियन स्नैक्स जो हैं, आप जंक फूड में हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि पिज़्ज़ा और बर्गर, बट आप इंडियन स्नैक्स की बात कीजिए, जैसे समोसे हैं, छोले भटूरे हैं, ये भी वही बंदा जो है सुबह जो कढ़ाई चढ़ाता है उसी पे करता रहता है, तो ट्रांस फैट्स बन जाते हैं। हाई हीट पे जो है फैट सैचुरेट हो जाता है और ट्रांस फैट्स बन जाता है। ट्रांस फैट्स बहुत नुकसान पहुंचाता है शरीर को। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, अभी जो कोटा का मैं एक जिक्र करूं कि वहाँ पर 10वीं का बच्चा पढ़ रहा था, पढ़ते-पढ़ते उसको हार्ट अटैक आ गया। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊंगा दर्शकों को कि एक टर्म है सडन कार्डियक डेथ। अगर कोई सिम्टम्स, लक्षण शुरू होने के 1 घंटे के अंदर अगर डेथ हो जाती है तो उसको सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। सडन कार्डियक डेथ का मुख्य वजह तो हार्ट अटैक होता है, बट इसके अलावा कई और वजह हैं, जैसे कोई कंजेनाइटल डिजीज हो, आपकी दिल की दीवारें मोटी हो, उसको हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। इसी तरह के कुछ इलेक्ट्रिकल चैनल्स की प्रॉब्लम होती है, तो इसमें एरिथमिक डेथ कॉमन होता है कि हार्ट रेट बिल्कुल का जो गति है वो अनियंत्रित हो जाती है, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी है कि स्कूल के लेवल पे आपकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अच्छा। आपकी ईसीजी होनी चाहिए, इकोकार्डियोग्राफी होनी चाहिए। एक और नई चीज़ बताता हूँ कि लाइपोप्रोटीन ए एक है, जब आप लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो LPA एक वैल्यू आती है। अगर ये 50 से ज़्यादा है तो ये भी इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई दवा नहीं है जो इससे हम लाइपोप्रोटीन ए कम कर सकते हैं, और 5 साल की उम्र के बाद ये एक लेवल जो है अचीव हो जाता है। तो हर आदमी को लाइफ में एक बार लाइपोप्रोटीन ए भी कराना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर टाइम पे ईसीजी इको हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां जो कंजेनाइटल है या जो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज है वो पकड़ में आ जाती है। तो आप कह रहे हैं कि बच्चों की भी हमें नियमित जांच करवानी चाहिए? जी, मैं बिल्कुल। हार्ट को लेकर के और बाकी। अमेरिकन पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने बोला था जी। कि 14 साल की उम्र में ही आपकी लिपिड प्रोफाइल होनी चाहिए। जी। तो हमें लगता है हमें भी 16-17 साल की उम्र में लिपिड एक बार अपना सारे बच्चों का, स्कूल के छात्रों का करना चाहिए। और क्या हमें स्कूलिंग से ही उनको जागरूक करने की ज़रूरत है? कुछ ऐसे पाठ्यक्रम में कुछ चीज़ें शामिल करने की ज़रूरत है आपके हिसाब से, ताकि कम उम्र के बच्चों को हार्ट अटैक से और इन बीमारियों से बचाया जा सके? देखिए, सबसे ज़रूरी है कि हमारा जो एग्ज़ाम सिस्टम है ना, जी। उससे बच्चे परेशान होते हैं। मुझे लगता है कि प्रतिस्पर्धा की जो एक फीलिंग होती है और अपने आप को जल्दी से सक्सेस करने की जो एक चाहत होती है, उसकी वजह से बच्चों पे बहुत तनाव रहता है। तो मुझे लगता है कि उनको लाइफ का जो है क्वालिटी और लाइफ इटसेल्फ, उसकी एक समझ बनानी पड़ेगी, और पाठ्यक्रम में भी ये डालना होगा कि देखिए क्या वजह है जो हमारे यहाँ इस तरह से एक कहिए कि एपिडेमिक की तरह से हार्ट डिजीज़ है। तो मुझे लगता है कि साइंस में इसको एक चैप्टर इंक्लूड करना चाहिए कि किस तरह से आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ की एक सब्जेक्ट जो है, जो हम लोग मेडिकल कॉलेज में आने के बाद पढ़ते हैं, मुझे लगता है पाठ्यक्रम में शामिल करना लेकिन चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या हमारे सामने किसी को हार्ट अटैक आ रहा है और हम उसे बचा सकते हैं? जी, बिल्कुल बचा सकते कैसे हैं, बचाएं? और कम से कम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। जी। देखिए, अगर हार्ट अटैक का पेन है और जो पर्सन है, जो बंदा है, वो कॉन्शस है, तो आप उसको एक डिस्प्रिन की गोली दे दें, क्योंकि ये डिस्प्रिन की गोली पानी में घोल के दे दें। तुरंत? दर्द बहुत ज़्यादा है तो सॉर्बिट्रेट जो नाइट्रेट्स है, उसकी भी टैबलेट एक जीभ के नीचे रख सकते हैं। अगर वो हार्ट अटैक के बाद मूर्छित हो जाता है, तब आता है आपको CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन का रोल। अगर आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल शिफ्ट करना है और आपको अगर उसकी नब्ज नहीं फील हो रही है, उसकी सांस नहीं आ रही है, तो उसका कार्डियक मसाज करते हुए, और ये प्रॉपर CPR मुझे लगता है कि हर लोगों को जानना चाहिए, खास करके जितने कम्युनिटी में काम करने वाले लोग हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिसमैन हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, इन लोगों को प्रॉपर CPR करना आना चाहिए, ताकि सही समय पर अगर CPR दे दिया जाए तो ब्रेन और हार्ट का जो है, क्योंकि ये 3 मिनट और 5 मिनट में दोनों डेड हो जाएंगे, फिर कुछ भी कर लीजिए उससे फ़ायदा नहीं होगा। तो प्रॉपर CPR ये संजीवनी है। अगर आपने CPR टाइम से दिया और नियरेस्ट हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे
जो सबसे ज़्यादा डेथ होती है पहले घंटे में, वो एरिथमिक डेथ होती है या हार्ट रेट की इरेगुलर होने से होती है। जी। वहाँ शॉक देके उसको ठीक किया जा सकता है। तो घर से लेके हॉस्पिटल तक पहुँचने में डिस्प्रिन आपकी मदद कर सकता है और सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन आपको इससे मदद भी कर पहले तो ये सवाल है कि हमें पता कैसे चले कि कोई हमारे सामने गिर रहा है, अचानक से मूर्छित होकर के गिर रहा है या बेहोशी की हालत में अचानक से, तो हम कैसे पता लगाएं कि इसको हार्ट अटैक आया है? देखिए, हार्ट अटैक की तो डायग्नोसिस ईसीजी होने के बाद ही होगी, बट कोई भी आदमी अगर जिसकी बीपी नॉट रिकॉर्डेबल है, पल्स नहीं फील हो रहा है, तो उसको सीपीआर की ज़रूरत है। अगर मूर्छित होने से पहले उसने बताया कि मेरे सीने में दर्द होता है, देखिए हार्ट का दर्द ये एंगल जो माउथ का एंगल है यहाँ से लेके नाभि तक कहीं भी हो सकता है। लोगों में ये केवल फीलिंग आती है, लोगों को ये समझ है कि लेफ्ट साइड में हार्ट का पेन होता है, बट ये कहीं भी हो सकता है। एंगल मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ से लेकर के हमारे नाभि तक कहीं पर भी आपको दर्द हो सकता है? दर्द हो रहा है तो आपको ये हो सकता है। सिम्टम्स हैं डॉक्टर साहब? हाँ, जैसे अगर आपके कंधे में दर्द हो रहा है, गले में खिंचाव आ रही है, छाती भारी हो रहा है। देखिए, हार्ट अटैक का पेन कभी भी पॉइंटेड नहीं होता है, डिफ्यूज पेन होगा। अगर आपको कोल्ड स्वेटिंग हो रही है, पेन के साथ अगर पसीने आ रहे हैं, तो भी चांस है कि ये जो दर्द है ये हार्ट का दर्द है। तो ये सारे सिम्टम्स है। कई बार एसिडिटी सी फीलिंग होती है, वो भी राइट कॉर्नरी के बंद होने से होती है। तो ऐसे समय में आपको इन सब लक्षणों पे ध्यान देके, आपको चलने से अगर छाती भारी होती है तो आपको पहले जाके अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसी तरह से सीढ़ी चढ़ने पे अगर सांस फूलने लगता है तो भी ये हो सकता है। कई बार होता है कि डायबिटिक्स में चेस्ट पेन नहीं होते हैं, डायबिटीज़ को सांस फूलने की ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये सिम्टम्स हैं कि अगर ये आपको शुरू होते हैं, उसी समय अपने डॉक्टर से आप मिलें। उसी समय मिल लें, या फिर हमारे सामने ऐसे कोई मूर्छित होकर गिर रहा है तो हमें एहतियातन तौर पर उसको सीपीआर देना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नियरेस्ट हॉस्पिटल, कोई आपका चॉइस नहीं है, जहाँ आप नज़दीक से नज़दीक ले जाएं ताकि उसकी जान बचाई जा सके। जी, एक और सवाल मेरे जहन में कि जब इस तरह से हार्ट अटैक आता है तो आप कह रहे हैं कि ये पसीना आता है थोड़ा सा और घबराहट सी होती है, तो ये एक प्री संकेत है कि प्रिलिमिनरी कि आपको हार्ट अटैक देखिए, आने वाला है। आपको जब लक्षण शुरू होता है, देखिए कोई भी वार्निंग साइन तो हार्ट अटैक के पेशेंट को मिलती ही है। जी। उसको वो बहुत सारे लोग हम देखते हैं आते हैं, हार्ट अटैक पूरा हो गया होता है, ईसीजी में हार्ट अटैक होता है। पूछता हूँ, बोले रात में थोड़ी सी यहाँ पे जलन हो रही थी, डाइजिन पी लिया या कोई एंटासिड्स पी लिया और उसके बाद हम ठीक हो गया। तो आपको अगर पहले से एसिडिटी की बीमारी नहीं है और अचानक इस तरह से एसिडिटी हो रही है, तो भी आपको सावधान रहना चाहिए। चलने फिरने पे अगर आपके जॉ में खिंचाव होता है, कई बार डेंटिस्ट रेफ़र करते हैं कि डॉक्टर साहब ये इनको एंजाइना हो सकता है, वो जॉ पेन के लिए डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सिम्टम्स को अगर आप समझेंगे तो आप अर्ली रिकॉग्नाइज करके अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट तो सबसे पहले तो ज़रूरी डॉक्टर साहब यही बात है कि अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको दरकिनार नहीं करें। नहीं, बिल्कुल सबसे पहले आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके अपना पूरा चेकअप कराएं। और जो लोग भी जाते हैं एक्सरसाइज प्रोग्राम में, जिम जाते हैं, वो अपना कार्डियोपल्मोनरी क्लियरेंस लेके ही जाएं। आप देखते हैं जिम में ट्रेडमिल पे भागते हुए डेथ हो जाती है, वेट लिफ्टिंग के समय डेथ हो जाती है, क्योंकि जब आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं क्षमता से ज़्यादा तो वो भी हृदय के लिए नुकसान पहुंचाता है। दूसरी चीज़, जिम जाएं तो आप कभी भी सप्लीमेंट्स नहीं लें, क्योंकि जो डब्बों में भरे हुए सप्लीमेंट्स आते हैं उसमें तरह तरह के हार्मोन्स होते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, इवन वियाग्रा जैसी दवाइयाँ मिली रहती है, स्टेरॉइड्स मिला रहता है। तो बिल्कुल आप अगर अपना आहार भी बढ़ाना चाहते हैं, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना चाहते हैं, तो नेचुरल प्रोटीन लें। चिकन है, एग वाइट है, सोयाबीन है, ये सारी चीज़ें लें, ना कि आप डिपेंडेंट हो जाएं उस पे सप्लीमेंट्स पे। जी। और इन चीज़ों के साथ साथ एक बहुत ही कॉमन सा सवाल होता है कि पहली दफ़ा जब हार्ट अटैक आता है, पहला झटका लगा है, अभी नहीं 2-3 झटके आएंगे तब डेथ के संकेत बनते हैं, या पहली बार में ही किसी की डेथ हो सकती है? ये हार्ट अटैक की सिवियरिटी पे डिपेंड करता है। जैसे हार्ट के लिए 3 नसें सप्लाई करती हैं, लेफ्ट साइड में 2 होती हैं, एलएडी, एलसीएक्स और राइट कॉर्नरी। अगर आपकी एलएडी जड़ से, ऑस्टियम से बंद हो जाए तो पहले अटैक में ही जान जा सकती है। अगर आपका ट्रीटमेंट नहीं मिला तो हार्ट की जो पंपिंग नॉर्मली 55 से 60% होती है, वो घट के 20%, 15% हो जाता है। तो ये नहीं है कि गिनती गिननी है कि ये पहला अटैक था, ये दूसरा अटैक था। कोई भी अटैक आपके लिए जान के लिए घातक हो सकता है। पहला अटैक भी आपकी डेथ का कारण बन सकता है। जी।
एक और सवाल आ रहा था कई लोगों की तरफ से, जानना चाह रहे थे कि हम ऐसा क्या खाएं, फ्रूट्स में क्या खाएं जो हमारे हृदय को अच्छा कर सके। देखिए, कोई स्पेसिफिक फ्रूट्स तो नहीं है, बट जी। अगर आप, एक कहावत है कि जितने कलरफुल फ्रूट्स हैं आपके प्लेट में होंगे, उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, फ्लैवोनॉइड होता है। तो आप किसी भी तरह का, जैसे एप्पल है, आप जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो खाएं। सब्जियों में आप कच्ची सब्जी जो होती है, जो सलाद के फॉर्म में, वो लें। ये बहुत आपको फ़ायदा करेगा। निश्चित तौर पे बादाम और जो ड्राई फ्रूट्स में जो वॉलनट है वो फ़ायदा करता है, अखरोट और बादाम अच्छा है। अच्छा है। काजू में थोड़ी सी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है। हम्म। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। रेडीमेड फूड की तरफ ना जाएं, घर में बनाएं, होम कुकिंग की आदत डालें। ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, देखिए हमारे कंट्री में मस्टर्ड ऑयल यूज़ करता है, बड़ा ही सेफ़ वो सरसों ऑयल का है। तेल सबसे सही है। सरसों का तेल बहुत अच्छा है। जो लोगों को सरसों की तेल खाने की आदत है, उनमें भी ट्राइग्लिसराइड्स थोड़ा बहुत बढ़ जाए अगर ज़्यादा खाएंगे तो, बट कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल कम होता है। बाकी ऑयल के बजाय तो सब्जियां हाँ। अगर आप पकाएं तो सरसों कभी के भी तेल की प्राथमिकता। रिफाइंड को मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो उसका अच्छा। कुछ पता नहीं है, वो पाम ऑयल होता है, कैसे एडल्ट्रेटेड। आप सरसों तेल लें, ऑलिव ऑयल लें। इवन देसी घी को लोग दुश्मन मानते हैं, अगर बट काऊ, ये जो काऊ घी है, ग्रास फेड काऊ घी है, वो भी आप थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर कहते सकते हैं हैं, कि उसमें घी कोई, खाने से तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। हाँ, ज़्यादा ज़्यादा घी बढ़ता नहीं है। खाना ज़्यादा चाहिए। घी खाएंगे तो बढ़ेगा। बट मैं एक चीज़ यहाँ जो बात कर रहा हूँ, मैं वो गाय की घी की बात कर रहा हूँ। जी। अगर गाय की घी आपको मिल जाती है शुद्ध, तो उसका भी थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर में ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए मक्खन का सेवन ना करें। तो ये तो ओवरऑल बात हो गई। अब संक्षेप में आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि आखिर कैसे रहें आप, दिनचर्या के भीतर क्या सुधार करने की ज़रूरत है क्विक तौर पर, जैसे युवाओं को भी और बुज़ुर्गों को भी। देखिए, मैं एक संदेश आप लोगों को यही देना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा देश जो है अभी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ के एपिडेमिक से गुजर रहा है। अच्छा। खास करके हमने ये देखा है कि पिछले 10 साल में ये बिल्कुल एपिडेमिक फॉर्म में आ गया है, और ये अब सुनने में कोई अजीब सा भी नहीं लगता है कि 22 साल के लड़के को हार्ट अटैक हो गया। तो कहीं ना कहीं कुछ गैप है। हमारा यंग जनरेशन जो है वो रिस्क फैक्टर के लिए उतना ज़्यादा सजग नहीं है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो उनको रिस्क फैक्टर समझना चाहिए। आपको फिजिकली एक्टिव होना है, आपको स्ट्रेस कम लेना है, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर अगर यंग एज में हो गया है तो उसको कंट्रोल रखिए। ऑल डायबिटीज़, जिनको भी शुगर की बीमारी है, उनको स्टैटिन्स, जो कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने की दवा है, वो ज़रूर खानी चाहिए। समय समय पे अपना चेकअप कराएं। ट्रेडमिल टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इनिशियल स्क्रीनिंग हो जाती है। अगर आपके दौरान, एक्सरसाइज के दौरान भी अगर ईसीजी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, तो चांसेज आपके ब्लॉकेज की कम है। रही बात कि अगर नॉन क्रिटिकल ब्लॉकेज है और वो फट जाए, तो उसके लिए आपको ये ज़रूरत है कि अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रखें। जो प्लाक बने हुए हैं उसके रिग्रेशन में भी अभी देखा गया है कि आप हाई डोज स्टैटिन्स लेते हैं तो प्लाक धीरे धीरे कम होता है। तो ये सारी चीज़ें रखनी है। फिजिकली एक्टिव रहें, खुश रहें, स्ट्रेस नहीं लें, समय पे सोएं, और नो टू अल्कोहल एंड स्मोकिंग। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, तो आप क्या कहेंगे। देखिए, मैं तो कहूँगा कि जो यंग लोगों के लिए स्मोकिंग, जी। और तमाम अगर पूरी पॉपुलेशन आप लेते हैं यंग ओल्ड, तो उसके लिए डायबिटीज़। डायबिटीज़ बुजुर्गों के लिए, बड़े लोगों के लिए, और अगर आप कम उम्र के हैं, युवा हैं, तो स्मोकिंग जो है, बहुत धूम्रपान, वो सबसे खतरनाक है आपके हृदय के लिए, जी, जी। जो आपको कर सकता है। एक आखिरी सवाल है कि जिनको पहले हार्ट अटैक आ चुका है, वो भी क्या सामान्य जीवन जी सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं। जी, अगर देखिए, हार्ट अटैक की जो ट्रीटमेंट है वो टाइम डिपेंडेंट है। अगर 1 घंटे के अंदर वो बंद नस को खोल दिया जाए, चाहे एंजियोप्लास्टी से खोलें या थ्रोम्बोलिटिक से एक दवा होती है जिससे क्लॉट डिसॉल्व हो जाता है, तो आपकी हार्ट की फंक्शन नॉर्मल रह जाती है। फिर आप फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी तरीके से एक नॉर्मल आदमी की तरह काम कर सकते हैं। बट अगर एक बार आपको हार्ट अटैक आया है, तो दोबारा हार्ट अटैक के रिस्क आपको नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा होते हैं कि आपको फिर आ सकता है। कुछ दवाइयाँ हम लोग, जैसे अगर स्टैंड डालते हैं या कुछ करते हैं, तो हम लोग ब्लड थिनर्स देते हैं, जिसको एंटी प्लेटलेट्स कहते हैं। डिस्प्रिन है, एस्प्रिन की दवा है, क्लोपिडोग्रेल है, टाइकाग्रेलॉल है। इन दवाइयों को बिना डॉक्टर के सलाह के आप ना बंद करें।
अभी बहुत सारी दवाइयाँ आई हैं जिससे हार्ट की फंक्शन भी इम्प्रूव होती है, कुछ डिवाइसेज हैं जिससे हार्ट की फंक्शन इम्प्रूव होती है। तो आप सलाह लेके आप बहुत हद तक नॉर्मल जीवन लीड कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर से समय पर ज़रूर समय मिल लें और अपनी जांच जरूर करवा लें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमारे इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए और हमें समय देने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग जिन्होंने पॉडकास्ट देखा, आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात तो यही है डॉक्टर साहब ने जो बताई है कि कम उम्र के युवाओं को स्मोकिंग को बिल्कुल ना कहना होगा। अगर आप अपने हृदय को, हार्ट को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अल्कोहल और स्मोकिंग ये दोनों आपके लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। और जो बड़े उम्र के लोग हैं उनको अगर अपने हृदय को सही रखना है तो उनको डायबिटीज़ का इलाज कराना होगा सबसे पहले। वो डायबिटीज अगर and blood डायबिटिक हैं pressure तो वो उनके लिए समस्या पैदा हो सकता है। नमस्कार।